कम से कम यहाँ कोई चाय कॉफी की मशीन ही रख देते, पीकर सर्दी का एहसास कम हो जाता। अच्छा चलो छोड़ो, शिकायत नहीं कर रहा, यूं आंखें ना दिखाओ तुम। बताओ तो सही, क्यों बुलाया है? आप दोनों को यहाँ मैंने बुलाया है बाबा। अगर तुमने हमें बुलाया है तो इसका मतलब है जरूर तुमने कोई ना कोई फैसला कर लिया है और हमें बताना चाहते हो। खैर की दुआ करता हूं मैं। खैर ही होगी मेरी जान, खैर होगी। उमर बताओ बेटा। मैंने और आयजा ने निकाह करने का फैसला किया है और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये शादी हमारे खानदान के शाया निशान हो और हम सब उस वक्त साथ हों बाबा। हाँ सुन लिया, तुम्हारा बेटा कभी कोई अच्छी खबर नहीं दे सकता। हमीद बच्चे की बात तो सुन लो। क्या सुनूं नायला जान, क्या सुनूं मैं? वो लड़की जिसने घर को 2 हिस्सों में बांट दिया उसे मैं कभी भी कबूल नहीं करूंगा, याद रखना ये बात। मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगा। मैं जाऊंगी, फिक्र ना करना बेटा, मैं हर चीज में तुम्हारे साथ खड़ी होंगी बेटा, फिक्र मत करो। ये क्या कर रही हो तुम नायला? तुम लोग होश में तो हो? मेहमत इश्क में दिल टूटने का दर्द झेल रहा है और हम जिसे वो चाहता है उस लड़की की शादी अपने बेटे से कर दें? बाबा वो लड़का मेरे भाई की अमानत है, हमारा अपना खून है, उसकी तकलीफ की वजह तुम हो और तुम कहते हो कि हम तुम्हारी शादी का जश्न मनाएं। मेहमत हमारा दोस्त है या दुश्मन ये मैं आपको उस दिन से पहले दिखा दूंगा बाबा। बस चाहता हूँ कि आप गैर जानिबदार रहें और इस बात का फैसला इसी बुनियाद पर करें, ठीक है? मैं तुम्हारा बाबा हूं उमर, बाबा। मेरे पास गैर जानिबदार रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार गोद में उठाया था और तुम्हारी आंखों में देखा था उसी दिन से मैं तुम्हारी तरफ हूं और इसीलिए मैं इस शादी के खिलाफ हूं, समझे? ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। ठीक है, अपनी राय बदलवाने के लिए मुझे एक मौका दे दें बाबा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अपनी राय मेरे हक में बदले, बस मैं आपसे एक मौका चाहता हूँ। आप समझ जाएंगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और मैं ये साबित करके रहूंगा। ठीक है उमर, ठीक है। अगर वाकई तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है और तुमने साबित कर दिया तो मैं न सिर्फ शादी में आऊंगा तुम्हारी, बल्कि शादी में आकर नाचूंगा भी। लेकिन अगर तुम गलत निकले तो चलो यहां से नायला। उमर बेटा परेशान ना होना, अल्लाह ने चाहा जब वो अपने पोते को गोद में उठाएंगे तो सब नाराजगियां खुद ही खत्म हो जाएंगी, फिक्र ना करो।